हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का इंटीग्रल चैप्टर। ठीक है, इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 20 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन 20 से कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रल का हिंदी होता है समाकलन। क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज इंटीग्रल है, 7 चैप्टर है, उसका इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.2 से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 7.2 में क्वेश्चन 20 तक प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में आते हैं 21 से कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं 21 क्या दिया हुआ है। 21 में दिया हुआ है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। 1 to 37 तक प्रश्नों को इंटीग्रेट ज्ञात करना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करें। इंटीग्रल का हिंदी होता है समाकलन। इंग्लिश वाले बुक में इंटीग्रल लिखा होगा, हिंदी वाले में समाकलन। ठीक है, तो आते हैं 21 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 21 में दिया हुआ है tan स्क्वायर 2x - 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन या इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लेते हैं। tan स्क्वायर 2x - 3 dx हो गया। इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लिए। अब यहां से हम क्या पुट करेंगे, अब यहां से हम पुट कर लेंगे, पुट या लेट जो भी है, हिंदी वाले लिखेंगे। मान लिए tan tan 2x - 3 इक्वल टू हम t ले लिए। ठीक, tan 2x - 3 इक्वल टू हम t ले लिए। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 sec स्क्वायर 2x - 3 dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt हो जाएगा। अब dx यहां से निकाल लेंगे, dx यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा dt बटा 2 sec स्क्वायर 2x - 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अगर tan क्या करेंगे तो सेक स्क्वायर x 2x हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x - 3, या तो कांस्टेंट है तो इधर 0 हो जाएगा, 2x है तो 2x है तो इसका कोफिशिएंट है 2, 2 तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया dx के वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, dx का वैल्यू आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला होता है इसका tan स्क्वायर 2x - 3, tan स्क्वायर 2x - 3 है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, या इसको हम ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं, इस सेक इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x - 3 - 1। tan ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसमें इसके जगह पे ये पुट करेंगे, ये tan स्क्वायर 2x - 3 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x - 3 - 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपका, सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे tan स्क्वायर के जगह पे पुट कर लेंगे, तो tan स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर 2x - 3 - 1 मिडिल ब्रैकेट dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x - 3 dx, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। अब इस dx के जगह पे dx का वैल्यू पुट कर देंगे, तो dx के जगह पे dx का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x - 3 डॉट dt बाई आपका क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x - 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx के जगह पे हम 1 dx रहने देते हैं। अब 1 dx की जगह पे 1 dx रहने देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे आपको, तो ध्यान से देखने पर आपको हम सेक स्क्वायर 2x - 3 या सेक स्क्वायर 2x - 3, ये तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, कैंसिल हो जा रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इंटीग्रेशन 1/2 तो यहाँ से हम कॉमन ले लिए, यहाँ से 1/2 को हम कॉमन ही ले लेते हैं, 1/2 को हम कॉमन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा dt बचेगा माइनस इंटीग्रेशन dx बचेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/2 तो हमारा कॉमन है, t हो जाएगा इसका माइनस x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा।
अब टी का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो 1/2 टी का वैल्यू क्या था tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं आपको, रिकैप कराते हैं आपको। ये tan स्क्वायर 2x माइनस 3 दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लिए और tan 2x माइनस 3 इक्वल टू टी ले लिए, टी पुट कर लिया, मान लिए, लेट कर लिए। ठीक है, तो मान लिए तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे tan 2x माइनस 3 का आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx dt, dx का वैल्यू निकाल लिए। अब एक इसमें फॉर्मूला एक पुट करना है, फॉर्मूला है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इक्वल टू आपका sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूला इसके इसके जगह पे एक फॉर्मूला पुट कर लिए, वैल्यू पुट कर लिए, वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रल लिख दिए। उसके बाद इस dx के जगह पे इस dx का वैल्यू पुट कर लिए, इसको dx के फॉर्म में ही रहने दिए और जो बचा उसका इंटीग्रेट करके t के जगह पे t का वैल्यू पुट करके हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से लिंक ज्वाइन करके जो भी डाउट हो वहां से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखेंगे। देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx ले लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ले लेंगे पुट, पुट कर लेंगे, tan ले लेते हैं, tan 7 माइनस 4x इक्वल टू टी ले लिए। टी ले लिए तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx इक्वल टू आ जाएगा आपका dt। dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे। dx का वैल्यू निकालेंगे आपका तो हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया dx का वैल्यू, dx का वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। tan का डिफरेंशिएट करते हैं तो tan का डिफरेंशिएट होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स तो tan 7 माइनस 4x है तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x आ गया। ये 4 आया क्योंकि 7 का तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। माइनस 4x का करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, तो यहाँ के बाहर मल्टीप्लाई हो गया। इस टाइप से इसको डिफरेंशिएट करेंगे करते हैं। ठीक है, तो इसको हमारा ए डीएक्स का वैल्यू आ गया, डीएक्स का वैल्यू आ गया। अब इसमें पुट कर लेंगे तो इसमें आपका पुट करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, डॉट डी टी, डीएक्स की जगह पर dt का वैल्यू पुट करेंगे तो -4 सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, 4x दिया हुआ है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम इसको कैंसिल कर लाएंगे, कैंसिल कर लिए। आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका, आपका यह 4 है तो 1/-4 तो हम कॉमन ले लिए, 1/-4 कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन ले लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लिया। अब यहाँ पे dt आ जाएगा, dt आ गया। अब 1/4 कॉमन ले लिया, अब टी प्लस सी हो जाएगा। टी का वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/-4 टी के जगह पे क्या है tan 7 माइनस 4x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये हमारा हो गया आंसर। आंसर हो गया। इसको एक बार हम रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x हो गया। ठीक है, हम पुट कर लिए इसमें tan 7 माइनस 4x इक्वल टू टी पुट कर लिए, इसका डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करके डी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, डी का dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो हम इसमें dx के जगह पे dt बाई जो dx का वैल्यू आया वो पुट कर लिए। पुट करने के बाद इससे कैंसिल हो गया, 1/-4 कॉमन हो गया, dt हो गया। इसका dt का इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट होता है टी हो गया, टी का वैल्यू पुट कर लिए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 - x² दिया हुआ है, ठीक है। आते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल ले लिए, उसके बाद लिख लिए साइन, जो इक्वेशन है वो लिख लिए साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 - x² dx, ठीक है, ये लिख लिया। अब लेट, मान लिया आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप टी मान लिए, टी मान लिए, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/√अंडर 1 - x² साइन कॉस सेक, या इसका बेसिक फार्मूला, जो इंटीग्रल चैप्टर का बेसिक फार्मूला कुछ है, जो हम इस चैप्टर के इंटीग्रल चैप्टर के प्लेलिस्ट के फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बेसिक फार्मूला का डिस्कस किए हुए। आप नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख ले, फार्मूला याद कर ले, उसके बाद इंटीग्रल चैप्टर आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/√x² dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt, dt हो जाएगा। अब dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो √1 - x² dt आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इंटीग्रेशन आपका साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तो टी ले लिए, √1 - x² ले लिए, ठीक है, √1 - x² dt ले लिए, ठीक है। dx की जगह पे dt का वैल्यू पुट कर लिए, ये हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो आगे हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि यहाँ से t आ जाएगा, यहाँ से आपका dt आ जाएगा, t dt आ गया तो अब t का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप, टी के पावर 1 होगा, 1+1/1+1+c हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका t²/2 + c हो जाएगा। इसके नेक्स्ट आते हैं 1/2 t² के जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया 23 का आंसर। इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद हम 24 डिस्कस देखते हैं। इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम टी ले लिए, इसका डिफरेंशिएट कर लिए, डीएक्स कर लिए, डीएक्स का वैल्यू पुट करके टी बचा, dt बचा, तो टी का इंटीग्रेट कर लिए, t²/2 बचा, तो 1/2 हो गया, और टी का वैल्यू पुट करके हम लिख लिए आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में दिया हुआ है 2 cos x - 3 sin x बाई 6 cos x + 4 sin x दिया हुआ है, ठीक है। आते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आपका आ जाएंगे इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेंगे, 2 cos x - 3 sin x बटा 6 cos x + 4 sin x, 4 sin x dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, इसका इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे, 2 cos x - 3 sin x बटा, इसमें से 2 हम कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो 3 cos x + 2 sin x, 2 sin x, यहाँ से आ जाएगा आपका dx, ठीक है। अब पुट कर लिए, इसे यहाँ से पुट कर लिए, 3 cos x + 2 sin x इक्वल टू हम टी पुट कर लिए, इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -3 sin x + 2 cos x dx इक्वल टू आ गया आपका dt, ठीक है। यहाँ से dx का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट, इसको एक बार हम सजा लेते हैं, थोड़ा माइनस को इस साइड लाते हैं, प्लस को इस साइड लाते हैं, 2 cos x - 3 sin x dx इक्वल टू आ गया आपका dt आ गया, ठीक है। अब dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो dt बटा हो जाएगा 2 cos x - 3 sin x, 3 sin x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आप देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, उसके बाद अब यहाँ से लिखेंगे 2 cos x - 3 sin x, ठीक है, बटा 2 इंटू, इसके जगह पर टी माने हैं, टी मान लेंगे, dt
dt के जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं तो आपको 1/2 तो हम कॉमन ले लिए, 1/2 हम कॉमन ले ले रहा है। ठीक है, 1/2 कॉमन ले ले रहा है तो इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। तो 1/2 और 1/t का होता है log mod t प्लस c हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं तो 1/2 log mod हो जाएगा। t का वैल्यू हम क्या पुट किया था, t का वैल्यू किया था 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c हो जाएगा। log mod 1/2 log mod 2 cos x प्लस 2 sin x प्लस c हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, 24 का आंसर होगा। ठीक है, इसको हम एक बार आपको रिकैप कराते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ आपका 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के इक्वेशन लिख लिए। यहाँ से नीचे से इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लेने के बाद इस पर्सन को हम t मान लिए। t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएट कर लिए, dx का वैल्यू हमारा आ गया, dx का वैल्यू आ गया। इंटीग्रेशन का साइन लेके ये इक्वेशन ले लिए, यहाँ पे t माने तो t का वैल्यू लिख लिए। उसके बाद 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x कैंसिल हो गया। 1/2 को बाहर कॉमन ले लिया, 1/t dt हो जाएगा। 1/t का हम इंटीग्रेट करेंगे तो log mod t प्लस c हो जाएगा। यहाँ t का वैल्यू पुट कर लिए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 दिया हुआ 1/cos² 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन का साइन लगा के 1/cos² x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, dx लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसमें कुछ फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला हमको क्या पुट करना है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम 1/cos² x का हम लिख सकते हैं sec² x लिख सकते हैं। 1/cos² x को हम sec² x लिख सकते हैं। ठीक है, 1/cos² x को हम sec² x लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही फॉर्मूला हमको इसमें पुट करना है। ये फॉर्मूला हमको पुट करना है ये फॉर्मूला। तो अब आते हैं यहाँ से 1/cos² x है, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/cos² x को लिख सकते हैं sec² x लिख सकते हैं। ठीक है, sec² x हो जाएगा 1/1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec² x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। अब पुट कर लेंगे, पुट 1 माइनस tan x इक्वल टू हम t पुट कर लिए। ठीक है, t पुट कर लिए तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sec² x dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। sec² x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सेक हो जाएगा dt बाटा हो जाएगा माइनस sec² x हो जाएगा। ठीक है, sec² x हो जाएगा। अब आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या है आपका sec² x है। sec² x बाई ये आपका हो जाएगा, इसको 1 माइनस tan x को t मान लेते हैं तो t² हो जाएगा डॉट dt, dx के जगह पर dt माइनस sec² x हो जाएगा। ठीक है, sec² x हो जाएगा तो sec² x और sec² x तो हमारा कैंसिल हो गया। और जब कैंसिल हो गया तो हम लिखेंगे इसको, माइनस को हम कॉमन ले लिए, माइनस को कॉमन ले लिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 हो जाएगा आपका t² dt आ जाएगा। 1/t² dt आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t के पावर -2 dt आ जाएगा। तो dt आ जाएगा तो इसको नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस t के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -1 और +1 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा t के पावर -1 प्लस c आ जाएगा।
टी के पावर -1 प्लस सी आ जाएगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका, तो टी के पावर -1 है तो टी के पावर -1 तो 1/t प्लस सी हो जाएगा। तो 1/t का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1/t का वैल्यू क्या है आपका, टी का वैल्यू हम पुट किए हैं, यहाँ पुट किया है 1 माइनस टेन एक्स, 10x प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको हम एक बार रिकैप करा देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 25 में 1/cos² इंटू 1 - tan² का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन लगा के साइन लिख लिए। अब एक फॉर्मूला होता है 1/cos² इक्वल टू होता है sec²x होता है। इस फॉर्मूला इसमें पुट करके ये हम ला लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, अब 1 - tan x के हम t मान लिए, t पुट करके इसका डिफरेंशिएट करके dx के जगह पर dt का वैल्यू पुट कर लिए, 1/t dt आ गया। तो 1/t dt आ गया, तो इसका 1/t है, t² है, 1/t² है, तो इसको ऊपर ले गए तो -2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करके आप t का वैल्यू पुट कर लिए, ये हमारा हो गया आंसर। इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 26 से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इसको हम 25 तक रहने देते हैं। 26 के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जो डाउट हो, क्लास 11th के मैथ्स, क्लास 12th के मैथ्स से जो भी डाउट हो आप वहां से बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से 26 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थैंक यू, ओके।